नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है पूरे ही महीने कर्क राशि के अंदर ही रहेंगे और 7 दिसंबर से 24 फरवरी वक्र अवस्था में आएंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक बुध की भी वक्री अवस्था रहेगी। शुक्र जो है वो 2 से 28 तारीख तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर से एक तरह से देखा जाए कि वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 15 तारीख तक वृश्चिक राशि में सूर्य का भ्रमण रहेगा और उसके बाद धनु राशि में प्रवेश होगा। यहाँ पर गुरु की वक्री अवस्था है और ऑलमोस्ट इस महीने बहुत सारे ट्रांजिशन है, बहुत सारे बदलाव है, वक्र गति है, तो इसकी पूरी ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध और बुध इस महीने एक तरह से कहा जाए वैसे तो 26 नवंबर से ही वक्र अवस्था में आएंगे और वो 16 दिसंबर तक है। तो ये जो छठे घर के अंदर लग्नेश का होना और वक्र अवस्था में होना, यहाँ पर सूर्य रहेंगे 16 तारीख तक, यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे। तो ये जो शुरू के 15 दिन का समय रहेगा, ये बुध का वक्री अंतराल रहेगा और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आपको सबसे पहली चीज अपनी वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 6th हाउस वैसे भी डिस्प्यूट्स का होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का डिसएग्रीमेंट, किसी भी प्रकार के अंदर अगर जॉबलेस भी है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आपको जॉब लेना पड़ेगा। विदाउट कॉम्प्रोमाइजेस या विदाउट चेंजेस आपको चीजें प्राप्त नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि आपको एक आध डेफिशिएंसी अगर किसी चीज में महसूस हो तो भी आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एडजस्टमेंट के साथ ही चीजें प्राप्त होगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय स्थान में मंगल है, नीच का है और वक्री भी है 7 तारीख के बाद। देखिए, ये परिवार का घर है, यहाँ सेविंग्स का भी घर माना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब मंगल इतना नीचस्थ रहेगा, क्योंकि मंगल आपके लाभ का स्वामी है और आपके एक तरह से कहा जाए कि 6th हाउस का स्वामी है और द्वितीय भाव में जाना ये सेविंग्स को बहुत ज्यादा खराब करता है। तो इस महीने सेविंग्स का कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि सोच समझ के कीजिएगा। अगर बहुत जरूरी ना हो तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर सेविंग्स मुझे लगता है कहीं खराब नहीं होनी चाहिए। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी सेविंग्स आपके कहीं ना कहीं आपको यूज करनी पड़ेगी। और ये द्वितीय भाव में जब मंगल वक्री होंगे 7 दिसंबर के बाद, तो ये एक तरह का ऐसा ट्रांजिट है कि जहां पर फैमिली में और वाणी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वाणी के द्वारा आपके संबंध खराब होते हैं। तो ये एक बहुत इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश सूर्य बनकर आपके छठे घर में और फिर 7वें घर में। अगर कोई भी स्थान परिवर्तन, कोई भी जॉब में बदलाव, इस तरह की परिस्थिति है तो 15 तारीख के बाद की अवस्था आपके लिए फायदे कारक रहेगी। हो सके तो इस महीने बहुत ज्यादा जॉब को छोड़ के दूसरी जगह स्विच करना, इस तरह की परिस्थितियां कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। तो जो है जहां पर है वहीं पर स्थित रहकर आप काम करते हैं तो वहां पर आपको फायदा होगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है शुरू के 15 दिन का समय बहुत संभल के चलने का है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपका छठे घर में है। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि मदर के साथ संबंधों में ध्यान रखना है, साथ में मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। शुरू के 15 दिन जो शुरू के हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने का है। और 7 से लेके 15 तारीख तक का जो समय रहेगा ये एक ऐसा टाइम जोन है जहां पर कहीं पर भी कोई भी विवाद, कोई भी झगड़े में आपको नहीं पड़ना। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है तो उस विवाद के अंदर आपकी वाणी को बहुत संयम में रखना होगा, तो ही आपको कहीं पर
कुछ आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। मदर की हेल्थ को लेकर भी शुरू के 15 दिन का समय मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने का है। प्रॉपर्टी संबंधित विवादों में या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस समय के अंदर जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद कर सकते हैं आप। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस आपको अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश आपके अष्टम भाव में है। यहाँ रिलेशनशिप काफी मन में हावी रहेगा, कोई हिडन रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, मगर ये चीजें ऐसी होगी कि इसमें समय लगेगा डेवलप होने में। यहाँ रिलेशनशिप में बहुत आप शायद बाहर ये चीजें आप लोगों से कम्युनिकेट ना कर पाए, पर वो काफी इंटरनल रहेगा और बहुत ज्यादा आप उसे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं या जो स्टूडेंट्स स्पेशली कहा जाए कि डिजाइनिंग क्षेत्र में है, आर्किटेक्चर में है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग की एजुकेशन में है, आईटी क्षेत्र के अंदर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको काफी स्कोप है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। देखिए, लग्न का स्वामी भी वक्री है, तो व्यक्ति का फोकस बहुत ज्यादा नहीं रहता, तो कोई भी बड़े कार्य है तो वो 15 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर शुक्र की परिस्थिति को मुझे देखते हुए लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा फायदेकारक परिस्थिति नजर नहीं आती। यहाँ ग्रेजुअल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो मंगल बनकर आपके द्वितीय स्थान में नीच के हैं, तो लोन की प्रक्रिया की बात की जाए और स्पेशली अगर फैमिली में किसी को भी लोन देते हैं तो इस समय में पैसे अगर किसी को आप उधार भी देते हैं तो नहीं देने चाहिए। यही झगड़े का कारण होगा अगर आप कहीं पर भी इस चीज में पड़ते हैं तो वो वापस नहीं आएगा। दूसरी चीज, अष्टम ये 6th हाउस के अंदर जो सूर्य और बुध वक्र अवस्था में, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दूसरा ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, और सबसे ज्यादा जो किसी को भी चमड़ी से रिलेटेड कोई बड़ी समस्याएं ऑलरेडी पहले रह चुकी है, तो इस समय के अंदर ज्यादा आपको शुरू के 15 दिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ छठे घर के अंदर जो छठे घर का स्वामी नीचस्थ है, वक्री है, तो लोन को आई थिंक आप अवॉइड कीजिए इस महीने। अगर लेते भी हैं तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ लोन के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं। अगर लेते भी है तो डॉक्यूमेंटेशन इशू रहेगा। तो 16 तारीख के बाद फिर भी मैं कह सकती हूँ कि लोन की प्रक्रिया बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ 7th हाउस की। 7th हाउस का लॉर्ड भी 12th हाउस में, वो भी वक्री है। सूर्य यहाँ पर आएंगे, तो सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 तारीख से, तो ये गृहस्थ जीवन के अंदर मानसिक दूरी बन सकती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। जो लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है इस महीने, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। सेपरेशन से संबंधित अगर समस्या चल रही है तो वो आपको इस महीने आप देख पाएंगे, इस चीज के अंदर आपके अंदर काफी दूरी हो पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गृहस्थ जीवन के लिए ईगो क्लैश की परिस्थिति क्रिएट करता है। मिथुन लग्न वालों को अपने रिलेशंस को बहुत ध्यान से चलाना होगा। इस महीने बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से नुकसान है, और अगर रिएक्टिव भी होंगे तो कहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर एक ड्युअलिटी रहेगी। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस समय के अंदर किसी न किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा। दूसरा, 7th हाउस के अंदर सूर्य का भ्रमण जो 15 तारीख के बाद होगा, ये भी गृहस्थ जीवन में ईगो क्लैश लाता है। कहीं पर भी मैरिज अगर फाइनलाइज नहीं हो रही है तो कंटिन्यूअस डिलेस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि कहीं पे बातचीत हो गई हो, फिर भी वो बात आगे ना बढ़े या परिस्थितियां फेवरेबल ना हो, तो यहाँ पर आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश शनि मार्गी है और अष्टम भाव में शुक्र है। रिसर्च बेस्ड कार्यों के लिए बहुत अच्छा है ये। यहाँ शुक्र के कारण रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मन पे हावी रहेगा। आप किसी भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं
तो वहां पर भी एक मन में रहेगा कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, पर मुझे लगता है थोड़ा समय देने की जरूरत है यहाँ रिलेशनशिप को। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शनि जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये मार्गी तो है पर साथ में मंगल के दृष्टि संबंध के साथ है, शुक्र के ऊपर भी दृष्टि संबंध है मंगल का। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि रिलेशनशिप लाइफ में बहुत ज्यादा हावी होता है, अपने मन पे हावी होता है, काफी हिडन भी होता है। नवम भाव में शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध, जो भी आईटी क्षेत्र में या कोई मेडिसिन क्षेत्र के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय काफी फायदेमंद रहेगा। ये महीने में इस तरह के कार्यों के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। और टेक्निकल लाइन वालों को बहुत फायदा होगा, आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक चीज है कि कहीं ना कहीं आपके कार्य भाग्य से बनेंगे, मतलब क्योंकि शनि स्वग्रही है और अवमार्गी भी है, तो ये आपके लिए भाग्य से कुछ कार्य बनाता रहेगा। बाकी दूसरे सारे एरियाज के अंदर जो समस्या है, मगर कहीं ना कहीं शनि का एक सपोर्ट है। और ये आपको कहते हैं ना कि बाय लक आपके काम रुकेंगे नहीं, काम होंगे जरूर तुम्हारे, विद डिलेज होंगे, कहीं डिस्प्यूट भी होंगे, तो आप मुझे लगता है कि आपको सही मार्ग आपको शनि के द्वारा प्राप्त होगा। बाकी इस समय के अंदर जो लग्नेश का छठे घर में जाना, वक्र अवस्था में होना, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम देता है, और यहाँ किसी भी प्रकार के व्यक्ति के कहने पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, नहीं करना चाहिए। ये समय के अंदर बहुत ज्यादा पैसों को खर्च करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेविंग्स कहीं किसी के कहने पर आपको नहीं लगानी है। यहाँ पर आप अपने कार्य के अंदर अपनी सूझ बुद्धि से कार्य कीजिएगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड भी 12th हाउस में है और वक्र अवस्था में है, गुरु भी वक्री है। यहाँ राहु है, तो मेडिसिन और जो भी एक तरह से कहा जाए कि लॉ के प्रोफेशन में है उनको बहुत फायदा है। स्पेशली जो मेडिकल कंपनी में है या मेडिसिन के अंदर है उनको एक्स्ट्रा फायदा है, बहुत बेटर परिस्थिति रहेगी उनके लिए। राहु यहाँ पर है डेफिनेटली, जो टीचिंग क्षेत्र के अंदर भी है, मैनिपुलेशन, आसपास के लोगों के साथ कंफर्ट जोन आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगा, तो आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अपने काम के ऊपर ही फोकस रखना होगा। बाकी टेक्निकली ये आपको परफेक्ट बनाएगा। गुरु की वक्री अवस्था होने की वजह से आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोज दी जाएगी, और मुझे लगता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कहीं ना कहीं शेड्यूल काफी हैवी हो सकता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। मगर कार्यस्थल में बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव इस समय के अंदर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस के लॉर्ड जो है नीचस्थ है, वक्री है। इस समय में जो भी रिलेशंस है आपके फैमिली के अंदर, क्योंकि ये बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ, छोटे ब्रदर सिस्टर के साथ, यहां पर कहीं ना कहीं आप डिस्प्यूट में रहेंगे, तो आपकी वाणी को ही संयम में रखना होगा इस महीने। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपको फायदा होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई अगर आपने कोई ऐसा कार्य भी किया है जो आप चाहते हैं कि उसे आप मतलब हिडन रखना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं, तो आई थिंक विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो विवाद बढ़ने की संभावनाएं पूरी है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में है, 12th हाउस में गुरु वक्र अवस्था में है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड से संबंधित कार्य के अंदर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको 15-16 तारीख तक ध्यान रखना पड़ेगा। मगर जो भी डिजाइनिंग में और आईटी क्षेत्र के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए परिस्थितियां तैयार हो रही है, परिस्थितियां बेहतर बन रही है। मगर इस महीने डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा प्रॉपर रखना होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 16 तारीख तक इस तरह के कोई परिणाम आने हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। खर्च कंटिन्यूअस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेगी, आप कहीं पर भी एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, मगर खर्च कंटिन्यूअस बनता रहेगा, तो अपने खर्चों को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना है।
हो सके तो इस महीने 16 तारीख तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन या वाणी संबंधित कार्य है तो। अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो उसे 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। अगर कोई इंटरव्यू भी है तो वहां पर शायद हो सकता है कि 1 से 2 बार आपको आपके कार्य बनने में बाधा हो। तो आई थिंक आप एफर्ट्स लगाते रहिए, 16 तारीख के बाद आपके कार्य बनेंगे। मगर यहाँ पर फ्लॉलेस काम बनना या आपके एक बार में कार्य बनने की कोई भी परिस्थिति मुझे नजर नहीं आती। तो थोड़ा सा आपको इस महीने बहुत ध्यान से और बहुत ज्यादा प्रॉपर किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा। अगर आपके कोई भी गुरु है या आपके कोई भी जैसे टीचर्स हैं या कोई भी आपके एल्डर्स हैं, उनकी सलाह लेकर कार्य कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।